हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर विजय साळुंके। चलो हम लोग आज अपना नया सेगमेंट शुरू करेंगे। अभी वो है लास्ट सेगमेंट है आपके पेपर का सेक्शन, दैट इज़ नॉवेल। ओके, तो दोस्तों नॉवेल का पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले नॉवेल को पढ़ने के लिए याद रखो 4.1 तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा आता है। 4.1 ऑब्जेक्टिव्स है और 4.2, 3, 4 जो है ये नॉवेल्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के लिए आपको तो लेसन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन यहाँ वहाँ से मिलते हैं, ऑनलाइन से बोलो या तो फिर कहीं और किसी बुक में से, किसी 21 में है या तो फिर किसी और बुक में हो, सब जमा करो और प्रिपेयर कर रखो। बिफोर दैट थोड़ा सा लेसन पढ़ लो आप लोग समझने के लिए, ठीक है? तो आप लोग का वो हो जाएगा कवर 4.1। 4.2, 3, 4 जो है उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले उस नॉवल को समझना पड़ेगा। समझने के लिए लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे कॉलेज के अंदर। अगर वो आपसे नहीं हुआ है तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बना के रखे हुए हैं। टू सर्व विथ लव का, अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, या तो फिर द साइन ऑफ 4, इन तीनों का आप सर्च करना है, पूरा स्टोरी समझना है उस नॉवल के अंदर क्या है। स्टोरी समझ में आ गया आप लोगों को पूरा। उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को किसी भी पब्लिशर के बुक में ले लो और सारे आंसर आपको पढ़ रीड करने हैं लिटरली बार बार। तो आप लोगों ने कि सर इसमें 25-30 क्वेश्चन है हर एक नॉवेल में, कब पढ़ेंगे हम लोग? तो डोंट वरी, हर एक नॉवेल की यही आइडिया है। आप जैसे ही 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन पूरा कर देते हैं पढ़ के, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको पूरा स्टोरी मालूम पड़ गया है नॉवेल का, और बाकी के क्वेश्चन आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने की, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। तो डोंट टेक इट निगेटिवली कि इतने बड़े आंसर हम लोग कब पढ़े करके। पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लो उसका नॉवेल का, थोड़ा सा पढ़ लो बुक में से, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर रीड करो। वंस यू रीड 8, 9, 10, 12 क्वेश्चन आंसर, आपको पूरा स्टोरी मालूम पड़ जाएगा नॉवेल का। देन यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वे। ठीक है, आप लोग को ऐसे पढ़ना है, थोड़ा करके तो मालूम पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 4 है नॉवेल, जो 4, 4, 4 16 मार्क्स के लिए आप लोग को आता है। सेक्शन 1 इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए, वो होगा ऑब्जेक्टिव 4.1 पर। फिर बाद में बी जो है वो होगा 4.2 टू सर्व विथ लव। फिर सी होगा आप लोगों को अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। फिर बाद में डी होगा द साइन ऑफ 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सबको आएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो 4.1 में से आप लोगों को आएगा। उसके लिए आप लोगों को पूरा देख लो, पेपर पढ़ लो, लेसन पूरा पढ़ लो, उसके बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें देखो क्या है, इसमें आप लोगों को मैच द कॉलम करना आप लोगों को। तो सबसे पहले जॉफ्री चौसर जो है उसका बोलो कौन सा फेमस है आप लोगों को? द कैंटरबरी टेल्स। फिर बाद में डैनियल डेफो जो है उसका क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो। और V.S. नायपॉल जो है उसका कौन सा है? त्रिनिदाद है। फिर बाद में एमिली ब्रॉन्ट जो है उसका कौन सा फेमस है आप लोगों को? द वुदरिंग हेड्स है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये मैच द कॉलम आ सकता है। ये आप लोग को सामने दिया हुआ है, ऐसे और भी काफ़ी सारे मैच द कॉलम्स हैं। अब ये देखो क्या है, यहाँ पर मैच ऑड वन आउट करना आप लोगों को, जो मैच में ग्रुप में सूट नहीं कर रहा है। मेरी मॉस्टन, थर्डू शॉल्टो, जोनाथन स्मॉल और जिलियन ब्लैंकर्ड और टोंगा, ये जो है ना एक्चुअली लेसन में से आया हुआ है, बट यूजुअली आप लोग को 4.1 में से आप लोग को आता है वो। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड, 4.1 में से ही आप लोगों को आएगा। इसमें देखो ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये 4.1 में से है, उसी में से आने चाहिए। आप लोगों को एक्चुअली 4.23 में से दिया हुआ है, बट डोंट वरी, आप लोग को एग्जाम में इसमें से ही सब आएंगे। 4 क्वेश्चन जो है ना ये इसमें से ही आएंगे, उसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दूसरे में से नहीं आते कभी। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस मॉस्टन, थर्डू शॉल्टो, जोनाथन स्मॉल और जिलियन ब्लैंकर्ड और टोंगा। उसमें से मिस मेरी मॉस्टन जो है ये फीमेल कैरेक्टर है, बाकी सब ये मेल कैरेक्टर्स है, तो मतलब ये ऑड हो गई वो। सुएज, बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, सैन फ्रांसिस्को, इसमें से ऑड कौन है? लखनऊ। बाकी तीनों जगह पर वो लोग विजिट किए थे। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज उस नॉवेल में वो लोग यहाँ पे गए थे, सुएज, बॉम्बे, फिर कलकत्ता, सैन फ्रांसिस्को, ये नहीं था वर्ल्ड लेसन में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो चार्ल्स डिकेंस, R.K. नारायण, वॉल्ट विटमन, वॉल्टर स्कॉट और जोनाथन स्विफ्ट। इसमें से देखो क्या है, इसमें से R.K. नारायण ऑड हो जाएगा क्योंकि ये इंडियन नॉवेलिस्ट है, बाकी सारे फॉरेनर्स हैं। देखो पर्ल है, फिर बाद में सेज द डे, गलिवर्स ट्रेवल्स और डेथ इन वेनिस। इनमें से देखो ऑड कौन हो गया? गलिवर ट्रेवल होगा, क्योंकि ये क्या, ये नॉवेल है। और बाकी के जो है देखो, ये पर्ल है, सेज ऑफ द डे है, फिर बाद में डेथ इन वेनिस है ना, ये सब क्या है, ये नॉवेलाज है, छोटे छोटे होते हैं। नॉवेला जो है वो नॉवेल से छोटी छोटी होती है, तो फिर ये नॉवेल्स का एग्जाम्पल है गलिवर ट्रेवल, जो लिखा था किसने? जोनाथन स्विफ्ट ने।
ठीक है। राइटर उसके कौन थे, जॉनथन स्विफ्ट राइटर थे, उसके ये नॉवेल है। बाकी के तीनों भी क्या है, ये नॉवेला। ओके, नॉवेल की छोटी बहन नॉवेला, थोड़ी छोटी होती है उसके साइज में वो। अब ये देखो क्या है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अबाउट 50 वर्ड्स। ये लेसन कौन सा है, 4.2 टू सर्व विथ लव। डिस्क्राइब द ट्रेड्स ऑफ फन मैन। फन मैन का स्वभाव, नेचर कैसा था। ही वॉज वेरी एड्रॉइट, बड़ा होशियार था वो, क्लेवर था, स्मार्ट था, ब्रिलियंट था। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, फन मैन हैज ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट टू मेक हिज प्रेजेंटेशन attractive and get ready approval. He has a clear and precise way of presenting his subject in front of the audience. He had a strong sense of dramatic effect. His dry logic of arriving at facts beyond demarcations and wishful thinking is thoroughly impressive. He has the capability to leave his audience spellbound. जब वो पूरे स्टेज के ऊपर लेकर आता है वो सब, वो पूरा गैलोज जैसा वो कंकाल लेके आता है, फिर दिखाता है, फिर उनको क्वेश्चन पूछता है लोगों को, ये उसका तरीका काफ़ी ही इनोवेटिव होता है। तो ये उसका नेचर है फन मैन का। ठीक है, ही वॉज वेरी क्लेवर एंड प्रिसाइज। विच इवेंट टुक प्लेस इन टू सर्व विथ लव, गिव रीजन्स टू योर सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, इसमें कौन कौन से इवेंट होता है, देखो, हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल ऑन November 15 टुक प्लेस। बच्चे लोगों का हाफ ईयरली रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन था, ये उसमें बताया गया उस नॉवेल के अंदर। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स काउंसिल ओपनली डिस्कस्ड ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द स्कूल इंक्लूडिंग करिकुलम टू गिव स्टूडेंट्स an opportunity to develop leadership skills by organizing and carrying out school activities and service projects contributing to school spirit and community welfare। ये उसका आंसर है। तो ऐसे ही आप लोग इसी लेसन के ना आप लोग ये 2 तो पढ़ लिए मैंने, और 7-8 पढ़ लोगे ना आप लोग, तो यू विल अंडरस्टैंड द होल स्टोरी ऑफ द टू सर्व विथ लव। तो अपने आप से आप उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, तो आप लोग भी इसका फायदा उठाओ। स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी सर इसका पढ़ाई कैसे करना है करके नॉवेल का, तो उसका पढ़ाई ऐसे करना है, उसके उस लेसन को, उस नॉवेल को पहले समझ लो यूट्यूब से, उसके क्वेश्चंस के आंसर पहले पढ़ना शुरू कर दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के बाद में यू योरसेल्फ विल लीव द बुक असाइड। क्या यार ये तो सब सेम ही रिपीट हो रहा है, आप लोग ऐसा बोलोगे। तो नॉवेल का ये तरीका है पढ़ने का, आंसर एक बार पढ़ना शुरू तो करो, 8-10 क्वेश्चन के बाद में खुद ही बोल दोगे कि हो गया करके हमारा लर्न। ठीक है, आप ये देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला नॉवल कौन सा है, 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। पता है ना, फिलिस फॉग, पासेपाटो, औडा पूरा अर्थ का चक्कर लगाते, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं 80 डेज के अंदर, वो शर्त लगाता है, तो वर्ल्ड लेसन है ये। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लंडन सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट एंड बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स इन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इस नॉवेल के अंदर लंदन शहर का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लॉट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, ये सब और वो लंदन को देख कर आपको पूरा लिखना है। द स्टोरी बिगिंस विथ फिलिस फॉग डिस्कसिंग अ बैंक रॉबरी एट द रिफॉर्म क्लब इन लंदन नियर अ फायर प्लेस। लंदन शहर में शुरुआत होती है नॉवेल की, जब फिलिस फॉग जो है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो, वो बात कर रहा है बाकी के लोगों के साथ में उस रॉबरी के बारे में, बैंक रॉबरी के बारे में। कहाँ पर, रिफॉर्म क्लब में। रिफॉर्म क्लब कहाँ पर है, लंदन में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन दे आर लेड टू अ वेजर। बातचीत के दरमियान वो लोग एक शर्त लगाते हैं। The bet is that Fogg believes that he can travel around the world in 80 days। शर्त ये होती है कि फॉग जो है वो पूरे धरती को चक्कर लगा सकता है 80 दिन के अंदर। But his friend जॉन सलीवन थिंक्स दैट इज इम्पॉसिबल। जो बंदा था वहां पर 3-4 लोग थे, उनमें से एक कौन था, ये जॉन सलीवन। वो क्या बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे होगा ही नहीं, 80 दिन के अंदर पूरे धरती का चक्कर लगाएगा, पॉसिबल ही नहीं, वो बोलता है। फिर देखो क्या है, सो द प्लॉट स्टार्ट्स फ्रॉम लंदन। ओके, फॉग गोज अराउंड द वर्ल्ड विथ हिज कंपेनियंस। साथियों को लेकर पूरा चक्कर लगाता है धरती को। बट फिक्स a detective is under mistaken belief that Fogg might be the main culprit behind the bank robbery। लेकिन डिटेक्टिव फिक्स जो है वो सोचता है कि शायद से बैंक को लूटने में सबसे मेन गुनहगार, मेन क्रिमिनल तो वही है। कौन, फॉग। इसलिए तो चक्कर लगा रहा है पूरी धरती का, उस बहाने से पूरी धरती पर घूम रहा है वो, मतलब भाग रहा है मेरे से दूर। तो वो उसकी उसी शक की गुंजाइश पर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे पड़ता है वो।
फिक्स अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल जस्ट व्हेन ही इज अबाउट टू विन हिज वेजर ऑन टाइम। फॉग अपनी शर्त समय पर जीतने ही वाला होता है कि लेकिन जैसे ही मतलब वो अपने उस स्टीमर से उस बोट से पहुंचता है लिवरपूल के स्टेशन लिवरपूल जगह पर, तो वहाँ पर फटाक से उसको फिक्स चुका है, उसको अरेस्ट कर लेता है, उसको अरेस्ट करता है और डाल देता है कस्टम हाउस के अंदर, अरेस्ट के अंदर। जेल कहाँ पर होता है? कस्टम हाउस का जेल होता है वो, तो कस्टम हाउस जेल के अंदर उसको डाल देता है जेल के अंदर वो डिटेक्टिव फिक्स। फॉग थिंक्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज बेट, द फैक्ट, फॉग क्या सोचता है यार मतलब शर्त हार गया, बट टाइम खत्म हो गया। द फैक्ट इज दैट वाइल ट्रैवलिंग ईस्ट ही गेन्स अ डे ऑन रीचिंग लंडन आफ्टर गेटिंग हिज रिलीज। देखो सच्चाई तो ये थी कि जब वो ईस्ट वर्ड ट्रैवल कर रहा था तब उसको एक्चुअली उसको दिन एक एडिशनल मिल गया था, लेकिन उसको पता ही नहीं चला था उस टाइम पर वो। विद दिस मैसेज ही सर्वेंट पासेपार्टो ग्रैब्स फिलीज, इसको पासेपार्टो पढ़ना है, इसको पासेपार्ट आउट नहीं पढ़ना है, ये जो है ना ये यूटी साइलेंट है, पासेपार्टो। पासेपार्टो ग्रैब्स फिलीज बाय द कॉलर, शोज हिम इनटू अ कैब टू रीच हिम एट द क्लब विद मिनट्स टू स्पेयर। फिलिस विंस द बेट इन लंडन। इस तरह से लंदन शहर का महत्व है। इसमें और लाइन आप ऐड कर सकते हो, फिलिस फॉग लिव्ड इन लंदन, लंदन में उसका रहने के लिए ठिकाना था। ठीक है, तो अब आगे देखो ये राइट द सेंट्रल आइडिया अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज हाउ फॉग फाइनली विंस द बेट थ्रू देयर आर unexpected delays, missed trains. He had unknowingly gained a day but was still on time to meet the deadline. The story also portrays how love and its attainment is more important than all the challenges and money in the world. ये इसका सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, अगला देखो कौन सा लास्ट का बोलो, ये कौन सा है नॉवेल? ये द साइन ऑफ 4। पता है ना वो आगरे का वो जो होता है वो खजाना, उसके बारे में लेसन है ये। हाईलाइट द क्वालिटीज ऑफ शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स, अ फिक्शियस कैरेक्टर क्रिएटेड बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल, is a very impressive character who has been shown to have a keen insight। उसको बहुत ही हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है, बारीकी से देखने की उसको आदत होती है। He had a very good ability of observation। He is very methodical in analyzing events and situations to correctly interpret the course of events accurately। कोई भी इंसिडेंट हुआ रहेगा तो वो कैसे हुआ रहेगा, कब हुआ रहेगा, किसने किया रहेगा, वो पूरा वो लॉजिक लगा कर वो समझ सकता है। उसमें वो गॉड गिवन गिफ्ट है उसके अंदर, वो किसी भी चीज़ को अच्छे से जज करने का। It is this skillful application of logic with precision that keeps the readers tantalized till the very end। He unravels the mystery behind the crime and the criminal is caught। ऐसा उसके पीछे का स्टोरी का पूरा एंड है, क्लाइमैक्स। मिस मॉस्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर, गिव रीजन। मिस मॉस्टन को पर्ल क्यों मिलता है पता आप लोग को? कि एक्चुअली वो खजाने की दावेदार थी। खजाना जो मेजर शॉल्टो, मेजर मॉस्टन और जोनाथन स्मॉल, वो अपाहिज हैंडीकैप बंदा, लंगड़ा बंदा, तो तीनों ने मिलकर लुटा था वो। लेकिन वो जो होता है मेजर शॉल्टो, वो खुद ही रख लेता है पूरा वो खजाना अपने पास में, जबकि हकदार वो भी होते हैं उसके अंदर, उसके पिताजी भी होते हैं हकदार। फिर बाद में जब मालूम पड़ता है तो मेजर शॉल्टो का जो बेटा होता है थोडो शॉल्टो, वो उसको भेजना चाहता है कि इसमें थोड़ा सा हक उसको मिलना चाहिए करके। तब वो अखबार में ऐड देता है कि मिस मेरी मॉस्टन जहाँ कहीं भी हो अपना एड्रेस दे दो यहाँ पर अखबार में, आपको आपका हक मिल जाएगा करके, ऐसे बोलता है वो। फिर बाद में उसको हर साल उसको पर्ल मिलता है। तो क्वेश्चन वही है ना, उसको पर्ल क्यों मिलता है? मिस मॉस्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर व्हेन शी रिप्लाइड टू एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर आस्किंग फॉर हर एड्रेस, एडिंग दैट इट वुड बी एडवांटेजेस फॉर हर। फिर वो एड्रेस दे देती है अपना उसके अंदर, फिर उसको वो मिल जाता है, उसको हर महीने में उसको पर्ल मिलते रहता है, हर साल में एक बार उसी डेट को। ठीक है, तो ये उसका मेन स्टोरी है। तो ये सब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? उसके लिए यूट्यूब का वीडियो देख लो, किसी भी राइटर का, किसी भी यूट्यूबर का, उसके बाद में उसके आंसर्स पढ़ लो किसी में से भी। ठीक है, इंग्लिश का 21 जो है 19 का वो अच्छा है। और ये एक IIMP पेपर हमने सॉल्व किया यहाँ पर दोस्तों। पूरा पेपर जो है काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए, और जहाँ उसके हम लोगों ने राइटिंग स्किल सब का सब सॉल्व करके दिए आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस वन पेपर वी हैव फ्यू मोर पेपर्स, 2 और पेपर है जिसके लिए ये पेपर जो है आप लोग को मिलेंगे। अभी 2 जो है आप लोगों को, ये जो एक बुक है यहाँ पर, तो यू कैन ओसवाल पब्लिकेशन का बुक है, यू कैन
गेट दोज पेपर्स, इंग्लिश का ही नहीं बाकी सब सब्जेक्ट का, ओसी, इको, अकाउंट्स, एसपी, मैथ्स, सबका सब इसके अंदर है और सैम्पल पेपर भी है और उनका सॉल्यूशन भी है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस, बाय दिस बुक, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। टिल देन ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट्स में। वी विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट टू सॉल्व एनी क्वेरीज वी हैव रिगार्डिंग इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इंग्लिश की पढ़ाई करने के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए एक ही फंडा फॉलो करना है, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में राइट रॉन्ग का मामला नहीं होता। पेपर आप लोगों का जितना भर भर के दिखेगा, अच्छा नीट क्लीन दिखेगा, उतने आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आज तक जो भी बच्चे फेल हुए हैं या मार्क्स कम आए इंग्लिश में, उनका एक ही रीज़न है क्योंकि उनका पेपर उनका ब्लैंक था, पेपर खाली था और एकदम मेसी पेपर था उनका, कैसे भी लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग से बनाया नहीं है, तब जब कैसा होता है। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करोगे, सारे के अलावा एक्स्ट्रा भी करोगे, तब आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट, more than sure about it. I give you my word. All the best. Take care.